राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने पूर्व और सेवारत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बकाया का भुगतान करने के लिए दिल्ली नगर निगम की विफलता पर कड़ी नाराजगी जारी की। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एमसीडी कर्मचारियों के मूल वेतन को अगर देने में एमसीडी विफल साबित हो रही है तो न्यायालय एमसीडी को बंद करने के आदेश पर विचार कर सकती है। मामले के लंबा खींचने पर कोर्ट ने निगम को सख्त लहजे में कहा कि हम उस एक दिन का इंतजार कर रहे हैं जब एमसीडी की माली हालत सुधरेगी और यह एमसीडी के पास अपनी खामियों को सुधारने का आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निगम के स्थगन के संबंध में यह मामला काफी फिट बैठता है। कोर्ट ने साफ कहा कि वह एमसीडी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के रास्ते तलाशने हेतु और वक्त नहीं देने वाली है। चूँकि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन देना एक वैधानिक कर्तव्य है, अगर एमसीडी ऐसा नहीं करती है तो इसके गंभीर परिणाम निगम को भुगतने होंगे, ऐसा कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एमसीडी की ओर से अधिवक्ता दिव्य प्रकाश पांडे ने कोर्ट में बकाया अंडरटेकिंग पेश करते हुए कहा कि एमसीडी के सभी कर्मचारियों का वेतन 10 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। जहां तक बकाया राशि का सवाल है, इस संबंध में वह निर्देश लेने का कार्य करेंगे। उन्होंने दावा किया कि एक समय बकाया राशि 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जिसे घटाकर 400 करोड़ तक लाया गया है। उन्होंने जल्द ही कोर्ट के सामने इस संबंध में सकारात्मक उत्तर पेश करने का आश्वासन भी दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने भी कोर्ट को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी को 803 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके पश्चात कोर्ट ने मामले को स्थगित करने से पहले अपने आखिरी टिप्पणी में एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी और अधिवक्ता से कहा कि वे अपने आयुक्त से कह दें कि कोर्ट बेहद सख्त कार्रवाई इस मामले में करेगा और 4 साल का इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोर्ट किसी भी हालत में दिग्भ्रमित नहीं होगा और 4 सप्ताह के अंदर मामले का निपटारा कर देगा। कोर्ट का यह आदेश उस समय आया जब एमसीडी के सामने आय की बड़ी चुनौती सामने उपस्थित है। इस चुनौती के पीछे केवल नीतिगत कारण ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी है। डीआईडी न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम के माध्यम से लगातार यह तथ्य सामने लाया जाता रहा है कि किस तरह यह भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को काट कर उसमें कमर्शियल निर्माण करवाकर दिल्ली सरकार व नगर निगम को राजस्व की भारी हानि पहुंचाई जा रही है। करोलबाग जोन के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामा रोड कीर्तिनगर डीएलएफ में 10,000 करोड़ से अधिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जोन के भवन निर्माण विभाग के ईई कुमार महिंद्रा और उनकी मंडली के इस पूरे खेल में शामिल होने की जानकारी भी लगातार सामने लाई जा रही है। ऐसे में भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई न होना, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति और पीएमओ एलजी कार्यालय को गुमराह करने का खेल जब तक चलता रहेगा, निगम को राजस्व की गंभीर हानि और उसके बुरे परिणामों का सामना करना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट का यह सख्त निर्देश निगम की महापौर, आयुक्त और पार्षदों के लिए जागने की घंटी है। कहीं ऐसा न हो हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद होने वाले पहले महानगर निगम का शर्मनाक दाग दिल्ली नगर निगम के माथे पर इस भ्रष्टाचार के कारण लग जाए। निगम सावधान हो जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम